मेरा नाम अंशिका है। लोग प्यार से अनु कहते हैं। उम्र अभी 23 की हो गई, पर लगती भी पूरी हूँ ना। हाँ हाँ, वो वाली बात मत सोचना, मैं खुद ही बता देती हूँ। गांव में रहती हूँ, पर पढ़ाई लिखाई शहर में की है, तो थोड़ा सा आधुनिक भी हूँ। कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, पर चेहरा ऐसा कि लोग 2 बार मुड़ के देखते हैं। मम्मी कहती हैं मेरी कमर थोड़ी पतली है, और जो ऊपर नीचे है वो थोड़ा ज़्यादा ही है, इसीलिए साड़ी में दिक्कत होती है। पल्ला बार बार खिसक जाता है। खैर, छोड़ो ये सब। तुम तो मेरी कहानी सुनने आए हो ना। बात उस दिन की है जब हमारे गांव में नया ताऊ जी आए थे। ताऊ जी यानी पापा के बड़े भाई, जो 20 साल से दुबई में थे। उनके साथ उनका बेटा आया था, नाम विक्की भैया। उम्र होगी 28 से 29। दुबई में रहते रहते गोरे हो गए थे, बॉडी जिम वाली, पर बातें अभी भी पूरी देसी। जैसे ही वो लोग घर आए, पूरा मोहल्ला देखने आ गया। मैं भी छत पर खड़ी थी, नीचे से चुपके चुपके देख रही थी। विक्की भैया ने ऊपर देखा तो मेरी नज़र उनसे मिल गई। उन्होंने मुस्कुरा के ऐसे सलाम किया जैसे फिल्मों में हीरो करते हैं। मेरा दिल धक से हो गया। शाम को खाना खाते वक्त विक्की भैया मेरे ठीक सामने बैठ गए। मम्मी ने मुझे रोटी सेंकने भेजा। मैं गैस पर रोटी सेंक रही थी, पीछे से विक्की भैया आ गए। बोले, अनु, दुबई में तो रोटी मशीन से बनती है, तुम हाथ से बनाती हो? मैंने हंस के कहा, हाथ से बनी रोटी में तो स्वाद होता है भैया। वो मेरे पास आके खड़े हो गए, बोले, हाँ, हाथ का जादू अलग ही होता है। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने रोटी पलटी, पर हाथ कांप रहा था। वो बोले, देखो, ऐसे पलटते हैं, और उनका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। बस 1 सेकंड का टच, पर लगा जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने झट से हाथ खींच लिया। वो मुस्कुरा के चले गए। रात को सोते वक्त भी वो टच भूल नहीं रहा था। मैंने तकिया कस के पकड़ लिया। सोचा, ये तो गलत बात है अनु, वो तेरे ताऊ का बेटा है। फिर भी नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह विक्की भैया खेत की तरफ जा रहे थे। मैं दूध लेने दादी के पास जा रही थी। रास्ते में मिल गए। बोले, अनु चलो ना, खेत दिखा दूँ, दुबई में तो ऐसे खेत देखे ही नहीं। मैंने मना किया, पर वो जिद करने लगे। मैं भी चली गई। खेत में गन्ने बहुत ऊंचे हो गए थे। हम अंदर घुस गए। चारों तरफ सिर्फ हवा और गन्नों की सरसराहट। विक्की भैया बोले, अनु, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं। मैंने कहा, हाँ भैया, यहाँ शांति बहुत है। वो मेरे पास आए, बोले, तुम्हें पता है दुबई में लड़कियाँ छोटे कपड़ों में घूमती हैं, पर तुम सलवार सूट में भी उनसे ज़्यादा हॉट लग रही हो। मैं शर्मा गई, बोली, भैया ऐसी बातें मत करो। वो हंसे, अरे डर मत, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर बोले, चलो एक गन्ना तोड़ के खाते हैं। वो ऊपर चढ़ गए गन्ना तोड़ने। मैं नीचे खड़ी थी। अचानक उनका पैर फिसला और वो मेरे ऊपर गिर पड़े। मैं ज़मीन पर गिर गई और वो मेरे ऊपर। उनका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास। उनकी सांस मेरे हाथ को छू रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा बस अब कुछ हो जाएगा, पर विक्की भैया ने खुद को संभाला, उठ गए और मुझे उठाया। बोले, सॉरी अनु, पैर फिसल गया, तुम ठीक हो? मैंने बस सर हिला दिया। मेरी सांसें तेज़ चल रही थीं। वो बोले, चलो घर चलते हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, पर अंदर से कांप रही थी। घर आके मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरी सलवार पर मिट्टी लगी थी, दुपट्टा इधर उधर, होंठ कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, अनु, तू पागल हो गई है क्या? वो तेरा भाई है। पर दिल मान नहीं रहा था। शाम को फिर वही खाना, वही बैठना। इस बार विक्की भैया मेरे बगल में बैठ गए। मम्मी पापा सामने थे। वो धीरे से बोले, अनु, आज जो हुआ वो गलती से हुआ, तुम बुरा तो नहीं मान गई? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं समझती हूँ। वो बोले, तुम बहुत अच्छी हो अनु, सच में। उनकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे अच्छा लग रहा था। रात को फिर नींद नहीं आई। मैं छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोच रही थी कि विक्की भैया को मैं अच्छी लगती हूँ या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, अनु, यहाँ क्या कर रही हो? मैं चौंक गई। विक्की भैया थे। बोले, नीचे सब सो गए, मैं भी छत पर आ गया। हम दोनों रेलिंग के पास खड़े हो गए। चांद पूरा था। वो बोले, अनु, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, बोलो भैया। वो रुके, फिर बोले, मैं दुबई में बहुत अकेला हूँ। यहाँ आके लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई अपना हो सकता है।
मैं चुप रही। वो मेरे पास और करीब आ गए। उनका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। बोले, अनु तुम्हें पता है मैं तुम्हें। और तभी नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, अनु बेटी कहाँ है? मैं झट से पीछे हटी। विक्की भैया भी चौंके। मैं नीचे भागी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर पल लगता कुछ होने वाला है, पर होता कुछ नहीं। कभी खेत में, कभी छत पर, कभी रसोई में। उनका हाथ मेरे हाथ से टकराता, उनकी नज़रें मुझ पर रुकती, पर आगे कुछ नहीं बढ़ता। मैं पागल हो रही थी। एक तरफ डर लगता कि कहीं कोई देख न ले, दूसरी तरफ मन करता कि बस एक बार वो मुझे कस के पकड़ ले। फिर एक दिन ताऊ जी ने कहा कि विक्की को दुबई वापस जाना है। सिर्फ 2 दिन बाकी थे। उस रात मैं रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। विक्की भैया मेरे कमरे के बाहर से गुजरे। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर आ गए। बोले, अनु तुम रो रही हो? मैंने मुंह फेर लिया। वो मेरे पास बैठ गए। बोले, मैं हो जाता हूँ, तुम भी मुझे। मैंने कहा, भैया आप चले जाओगे ना? वो बोले, हाँ, पर मैं वापस आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वो नींद। वो मेरे करीब आए। इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। करीब थे कि तभी बाहर कुत्ते भौंकने लगे। किसी के आने की आहट हुई। विक्की भैया उठे और चले गए। अगले दिन वो चले गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी। मैंने घर आके खोली। उसमें लिखा था, अनु तुम सोच रही होगी कि मैंने कुछ किया क्यों नहीं। सच ये है कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। तुम मेरे ताऊ की बेटी हो, मेरी बहन हो, पर दिल ने कभी बहन नहीं माना। मैं दुबई जा रहा हूँ, कुछ पैसे जोड़ूंगा, फिर आऊँगा और पापा से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। अगर तुम भी चाहती हो तो एक मैसेज करना, बस इतना लिखना। मैं इंतज़ार करूँगी। तुम्हारा विक्की। मैंने फ़ोन उठाया। बहुत देर तक उंगलियां कांपती रहीं। फिर लिखा, मैं इंतज़ार करूँगी। आज 6 महीने हो गए। रोज़ उसका मैसेज आता है। कभी फ़ोटो भेजता है, कभी वॉइस नोट। मैं भी भेजती हूँ। गांव वाले पूछते हैं कि अनु इतना फ़ोन पर हंसती क्यों है। मैं कहती हूँ सहेली है, बस यही मेरी कहानी है। थोड़ी अजीब, थोड़ी अधूरी, पर मेरी। फिर तुम बताओ कैसी लगी?